लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी आर्मी चीफ को। और आर्मी चीफ को चिट्ठी लिख के ये बोला कि भाई मैं चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ। आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। उन्होंने प्रॉमिस किया हार्शेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स। कितने सारों ने रिजाइन किया? क्यों रिजाइन किया? इसलिए कि भाई हम मरने के लिए थोड़ी है। हम तो ये सोच के आर्मी में आए थे कि हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे, डीएचए में मकान बेचेंगे। आप हमसे लड़वा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? राइट विंग इंडियन है वहां पे, उनके इंडिया वेस्ट की जितने भी फार राइट पार्टीज के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात बन गए हैं। इंडियंस को अब समझ आ गई है कि किस तरह जरा मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को जरा टफ टाइम देना है। फौज को चाहिए कि अवाम के हक में रैलियां निकाले कि हम तुम्हें प्यास से नहीं मरने देंगे। हमला अवाम पे हुआ है, फौज पर अभी तक कोई हमला नहीं। झड़ी सी लग गई है पाकिस्तानी फौज के अंदर, इस्तीफे पर इस्तीफा, इस्तीफे पर इस्तीफा। और दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो जितने अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, सब अपने परिवार को बाहर भेज चुके हैं या इस हफ्ते के अंदर भेजने वाले हैं। इतनी स्थितियां खराब है। और स्थितियां क्या, अभी सिर्फ और सिर्फ खौफ है, डर का मंजर है। अभी तक भारत ने एक गोली नहीं चलाई है एलओसी पर। अभी से ही इतना ये लोग डर गए हैं, कांप उठे हैं, ये समझ के कि भाई मोदी जी तो कह रहे हैं कि खतरनाक से खतरनाक रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारा क्या होगा। ये अभी से ही, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, एयर स्पेस काटा जाएगा। अगर खतरनाक वॉर की सिचुएशन बनी, एयर स्पेस काटा जाएगा, बाकी काफी कुछ किया जाएगा, तो देश से निकलना हो जाएगा मुश्किल। अभी जितने हैं परिवार को भेज दो, चलो एक आदमी तो निकल जाएगा, तो 20-25 लोग बाद में निकल नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तानी फौजी इस समय सोच रहा है कि हम करें तो करेंगे यार, हम जैसे तैसे तो मिन्नतें तरले करके क्या क्या करके हमने पोस्टिंग ली थी कि भाई हमको प्लीज केपीके मत भेजो, प्लीज हमको बलूचिस्तान मत भेजो। लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी आर्मी चीफ को। और आर्मी चीफ को चिट्ठी लिख के ये बोला कि भाई मैं चिट्ठी आपको दिखा देता हूँ, चिट्ठी में बता देता हूँ। ये चिट्ठी है लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं 11 कोर के हेडक्वार्टर्स पेशावर में। उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये रीजन दिया कि ये फैटीग बता रहे हैं, इनको मेंटल थकान हो चुकी है। ये कह रहे हैं फैमिली प्रेशर है और इस समय इंडिया से एस्केलेशन हो रही है। साइन सामने दिख रहे हैं, फोन नंबर भी दिख रहा है। कोर कमांडर आदमी बोले कि लेटर नकली है, झूठा है, हमारे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि साइन है, सच ये सिग्नेचर है। मैंने इसीलिए सिग्नेचर के साथ दिखाया है। ये लेटर लीक हुआ है, और लीक किसने किया मैं ये भी बता देता हूँ। मैं इतना डरता नहीं हूँ। ये लीक उन्होंने किया है जो वहां बैठे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, जो कि एंटी मुनीर गैंग है, जो कि इमरान खान के सपोर्टिंग गैंग है। और वो ये चाहता है कि ये मुनीर हटे ताकि हम आर्मी को ठीक से चलाएं। मुनीर के बाप का राज थोड़ी है, बहुत ही समझी हुई मुनीर ने, इसलिए लीक किया गया है। और साथ में सच में ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी 2500 रिजाइन कर गए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेटर सामने है। ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़े। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से। तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं? ना ये देश है, ना ये जर्नल देश के साथ सिंसियर है। हम क्यों बलोच कर्मचारियों से मरे, हम क्यों टीटीपी से मरे? और अब अगर इंडिया आ गया तो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। तो हम क्यों लड़े भाई? अपने इस्तीफे तो अपने गांव में चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये हो रहा है। कितने सारों ने रिजाइन किया? क्यों रिजाइन किया? इसलिए कि भाई हम मरने के लिए थोड़ी है। हम तो ये सोच के आर्मी में आए थे कि हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे, डीएचए में मकान बेचेंगे। आप हमसे लड़वा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? सही बात। इसलिए सही बात है। इसलिए सब चले गए, अब जा रहे हैं। अब ये सब ये देखने मजबूर है। हाँ, वो डीएचए में मकान बनाने आए थे, वो पानी सप्लाई करने आए थे। आप उनसे बोल रहे हो लड़ लो, वो लड़ेंगे क्यों? सच। तो ये सिचुएशन, तो क्या मतलब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स भागने तक शुरू हो चुके हैं, तो ये आर्मी लड़ेगी कैसे?
इन्होंने लड़ना थोड़ी है। वो वायरस में उसको बोलेगा फायर मत करना, फायर मत करना, फायर मत करना, मैं तो अपनी जान खुद बचाने के चक्कर में हूँ, जाओ उड़ा दो पीएफ का बेस। ये होना है पाकिस्तान। ये है कि टैंक वो चलते हुए नहीं दिखते, उनकी जंग लगी हुई है उनमें, ऐसे टैंक आ रहे हैं, वो चलेंगे कैसे? और तेल है नहीं। टैंक जब चलता है तो बहुत डीजल खाता है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल जो सही। ट्राला होता है वो तो हम्म, डीजल कम खाता है, तो ये टैंकों को ट्रालों पे चढ़ा के और रेलगाड़ियों पे चढ़ा के तो टैंक की मूवमेंट कर रहे हैं। वहां पहुंचा दो बस किसी तरह, और 2 दिन 3 दिन का डीजल दे दो, बाकी देखी जाएगी। ना कहीं वो ये जो अटैक हुआ है ना, इसको सिर्फ कश्मीर से ना जोड़कर जो भारत की यूनिटी और प्रोग्रेस है ना, उसकी जो सोल और स्पिरिट है, उससे उन्होंने जोड़ दिया है। मतलब ये अटैक सिर्फ एक कश्मीर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के ऊपर अटैक है। तो यहां पर इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जस्टिस दिलाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया हार्शेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स, और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि सिर्फ परपिट्रेटर्स ही नहीं, ये जिन्होंने किया है सिर्फ उन लॉयर्स वगैरह हैं, या फिर लॉ में कई बार इस तरह के सेंटेंस रिपीट किए जाते हैं और कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब मान लो जस्टिस हो गया लेकिन किसी को लग ही नहीं रहा है कि जस्टिस हुआ, तो उस जस्टिस का फायदा क्या है? हमें लगना चाहिए, हमें पता होगा कि हाँ ये चीजें हुई हैं। तो आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है पीएम मोदी जी ने मन की बात के थ्रू यहां पर पूरे देश को दिया है। साथ ही साथ देखिए यहां पर उन्होंने काफी अपना जो इमोशनल साइड है एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप ने, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो एनिमीज ऑफ पीस है, मतलब वो डायरेक्टली इशारा कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ और जो उसके टेरर प्रॉक्सीज हैं उसकी तरफ, कि कैसे ये जो लोग हैं वो डेस्परेट थे कि यहां पर जो नॉर्मलसी है उसको हटाया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद, अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया। कहानियां हैं अलिफ लैला की कहानियां जो इंडियंस ने गढ़ा रखी, ये तो हिंदुओं ने खुद करा है। वहां पे किताब रिलीज हुई 26/11 आरएसएस की साजिश। ये दोस्तों कहानी है पाकिस्तान की। अब भारत ने मन बना लिया इनको ठोकना है अच्छी तरीके से, और ये ठोकेंगे, ये ठोकेंगे। मैं आज की तारीख में जो इनके गले सूख रहे हैं ना, इनकी सरकार, इनके आतंकवादी सब कह रहे हैं कि चलो ये हमने नहीं करा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इनको पता लग रहा है क्योंकि इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं और इनको पता है कि आने वाला, तुम्हारा ये कहने का मतलब है नहीं भाई, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा, मैं कौन होता हूं धमकी देने वाला। मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि अगर कश्मीर में बादल गरजे तो बारिश बलूचिस्तान में होगी, सिंपल सी बात है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मेरा भी वैसे वायलेंस से कोई लेना देना तो है नहीं, पर मैं एक बात समझा रहा हूं, अगर समझ लो। ये बात नहीं समझे दोस्तों। आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक। आखिर क्यों आ रहे हैं ये इस्तीफे? इसके पीछे का कारण हमें समझना पड़ेगा। पिछले आज 1-2 साल की बात नहीं, कम से कम पिछले 8-9 सालों में ऑन ऑफ तो चलता ही रहता था, क्योंकि मामला और 2007-8 के पास तो वैसे भी सर्च पे था। तो कुल मिला के पिछले 15 सालों में, बीच में थोड़ा सा 2010 से लेकर 15 तक ये मामला ठंडा पड़ा था, वरना अगर किसी पाकिस्तानी फौजी की पोस्टिंग होती थी इंडिया बॉर्डर पे, यानी कि पंजाब में या फिर पीओके वगैरह में, तो वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था, क्योंकि सबको पता है 98 के बाद से कोई वॉर नहीं हुई है भारत के संग। वहीं लोग न जाने क्या क्या सोर्स लगाते थे, लोग न जाने क्या क्या करते थे, किससे किससे फोन करवाते थे, थोड़ा बहुत घूस देनी पड़ती तो घूस देते थे कि प्लीज हमको पीके पे मत भेजो अफगान बॉर्डर पे, ना ही हमको बलूचिस्तान भेजो ईरान बॉर्डर पे, हमको जो है इधर ही रखो। और पिछले 4-5 सालों में तो ये मामला बहुत तेज हो गए भाई। लोग हाथ पैर जोड़ते हैं कि प्लीज हमको अफगानिस्तान बॉर्डर पे या बलूचिस्तान में मत भेजो, वहां पे कब हम मार दिए जाए हमें पता भी नहीं, हमारे परिवार बेचारे भूखे नंगे हो जाएंगे, हमारी बीवियां विधवा हो जाएंगी, तो ऐसा मत करिए। इंडियन बॉर्डर पे भेज दो, वहां पे हमको कोई दिक्कत तो है नहीं, भारत से जंग तो हो नहीं रही। मगर अब पासा पलट गया। तो ये जो ऑलरेडी भारत पे पोस्टेड लोग हैं, ये बहुत बड़ी डरपोकों की संख्या है जो बच बच के आए हैं बलूचिस्तान और केपीके से। अब इनको जब समझ में आ रहा है, ये तो ऑफिशियल एक लेटर रिलीज हो गया, ऐसे न जाने कितने लेटर्स हैं और ऐसे न जाने कितने फौजी हैं जो धनाधन इस्तीफे पर इस्तीफा दिए पड़े कि यार पहले तो हमें लगता था पंजाब का जो बॉर्डर है या पीओके का जो बॉर्डर कम से कम सेफ है, अब तो वो भी सेफ नहीं रहा।